गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। आप जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर 10th क्लास मैथ का कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। आपको भी पता होगा कि बोर्ड परीक्षाओं का समय जो है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। आप सभी एक्साइटेड होंगे कि हम पहली बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि हम कैसे भी पास हो जाएं या हमारे 90+ अच्छे मार्क्स आए। तो मैं इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं और जिनको इस बार आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। मैं टोटल सवाल नहीं करवाऊंगा एक्सरसाइज के, कुछ सवाल एक तरफ से लेकर चलेंगे हम, जैसे 1.1, 1.2 में जो सवाल आने की संभावनाएं हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सवाल हम इस वीडियो में करेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें हमसे कहा जाता है, पहले सवाल है जिसका कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात कीजिए। आपने छोटी क्लासों में HCF जरूर ज्ञात करना सीखा होगा, HCF और LCM। अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है उसको समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम सवालों पर पहुंचेंगे। जैसे हमने कहा ये हमारे 5 है, 5 से हमको 7 को भाग देनी है। 5 से कितने को 7 भाग देनी है? 7 को। यहाँ हमें 5 और 7 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हमने क्या किया, 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 एकम 5, 2 क्या बचा हमारा? शेष बचा। ऐसे हम क्या लिख देते हैं? शेष लिख देते हैं। जिससे हमने भाग दी है, उसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिसको हमने भाग दी है वो हमारा भाज्य है। जो हमारा भागफल आया है, जितने तक हमने पहाड़ा पढ़ा है, वो हमारा भागफल हो गया। ये हमारा क्या है? शेषफल। यही हम भाज्य को A से शो करेंगे, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। शेषफल को किससे करेंगे? R से। तो यही अगर अब हम सीखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। हमने क्या किया, 5 से भाग दी, 5 एकम 5 और 2 प्लस का शेषफल, तो 5 एकम 5 और 2 7। यही चीज है कि A बराबर, या ऐसे मानो हमें अगर भाज्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? भाजक की गुणा करेंगे भागफल से, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना था हमारा? 7 बराबर भाजक कितना था? 5 गुणा भागफल कितना था? 1 और शेषफल कितना था? 2। 5 एकम 5 और 2 7। अगर हमें भाज्य लाना है तो क्या करना पड़ेगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखें तो A बराबर B गुणा Q प्लस R। इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही क्या है? हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे ही हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? HCF ज्ञात करना सीखेंगे। अब जैसे कोई सवाल है तुम्हारा नंबर 1, 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है आपका 135 और 225 हम 135 और 225 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ पेज पर 135 और 225 का भाग देंगे।
सबसे पहले हम 135 से 225 को भाग देंगे। 135 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 एकम 135, 5 से 5 को घटाएंगे 0 बचेगा, 2 से 3 नहीं घटाएंगे 2.5 लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, इधर 90 हो गया। ये क्या आ गया हमारा शेष आ गया, ये हमारा क्या आ गया शेष आ गया। इसमें क्या करते हैं हम भाग देते चले जाते हैं, जब तक भाग देंगे जब तक r का मान 0 ना आ जाए, यानी शेषफल जो है वो कितना ना आ जाए 0। अब ये जो 90 आए हैं, जो शेषफल आया था, हम इसको क्या बनाएंगे भाजक बना लेंगे, इसको भाजक बना लेंगे। जिससे अब तक हमने 135 से भाग दी थी, इसको क्या बनाएंगे हम भाज्य बनाएंगे। 90 एकम 90 का पहाड़ा, अब घटाएंगे कितना बचेगा 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 45 बचा। ये फिर शेषफल आ गया, शेषफल अभी तक 0 नहीं आया। जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। अब ये 45 शेषफल जो आया है इसको क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे, और 90 जो हमारा भाजक था उसको क्या बना लेंगे अब भाज्य बना लेंगे। 45 का पहाड़ा कितने तक पढ़ा जाएगा 90 तक, 45 दूनी 90 है, शेष कितना आ गया 0, शेष कितना आ गया 0। अब देखो इसमें हमने भाग दी कितने बार है, पहला स्टेप यहाँ बना था हमारा, सेकंड स्टेप यहाँ बना था और थर्ड स्टेप यहाँ बना था। और ये तीन ये जो भाग का काम है वो हमें कहाँ करना है रफ पेज पर करना है, ठीक है। कहाँ करना है हमें रफ पर। हमारे कितने स्टेप बने थे 1 2 3, ये स्टेप कितने भी बने, चाहे 1 बने चाहे 2 बने, ये स्टेप जब तक बनेंगे जब तक हमारा r का मान 0 नहीं आ जाए। जहाँ r का मान 0 आ जाता है, जहाँ r का मान कितना आ गया 0 आ गया, वहाँ जिससे हमने भाग दी है, वहाँ जिससे हमने भाग दिया वही भाजक हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 45, एचसीएफ कितना आएगा 45। अब इन जो तीनों स्टेप बनी है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप, इसमें भाजक ये था, भाज्य ये था, भागफल और शेषफल, इनको क्या करेंगे 1 बाय 1 हम लिख देंगे। जैसे हमारा हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। विभाजन एल्गोरिथम है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहला जो स्टेप बना था हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, वो था हमारा a कितना था हमारा 225, a कितना था हमारा 225 बराबर b हमारे पास कितना था 135, भाजक हमारे पास कितना था 135, और जो भागफल आया था वो कितना था 1, और शेषफल हमारा कितना आया था r 90। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप डाल देना। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा 225 भाजक था 135, यानी a हमारा 225 b हमारा 135 गुणा q 1 और प्लस r कितना था 90। यहाँ जो है r 0 नहीं आया है, हमारा r 0 नहीं आया, इसलिए हमने एक और स्टेप बनाया। सेकंड स्टेप था हमारा, सेकंड स्टेप में क्या था a b q r। a कितना था हमारा 135 था, b कितना था 90 से भाग दी थी, और भागफल 1 और शेषफल कितना आया था 45। यहाँ भी जो r है वो 0 नहीं है, r क्या नहीं है 0, r का मान 0 नहीं आया। ये r का मान 0 नहीं आया है तो अगला हमें स्टेप बनाना पड़ा था थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा क्या था 90 हमारा भाज्य था, a कितना था 90, ये b बन गया था, ये q और ये r। 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ r का मान कितना है 0 है, r का मान कितना है 0, इसलिए यहाँ r का मान 0 है। r का मान कितना है 0। जब r का मान हमारा 0 आ जाए तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए अतः एचसीएफ 135 और 225 बराबर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा 1 नंबर का आएगा। आप हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े रहें, हम कंटेंट तो देंगे ही देंगे, साथ में क्या करेंगे आपकी स्ट्रेटजी को बदलते रहेंगे कि आपको
बोर्ड परीक्षाओं में कैसे सवालों को लिखना है। इस टाइप के एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो आप करके देख लेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 1.1 में 3 सवाल थे, पहला मैंने करवा दिया है, दूसरा और तीसरा वो आप इसी टाइप से खुद करके देखेंगे। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बार बार बताता रहूँगा कि बोर्ड परीक्षाओं में आपको सवालों की जो तरीका है वो कैसे करना है, कैसे सवालों को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।